उत्पत्ति अध्याय 45। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और न रोक सका और पुकार के कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने का समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वो चिल्लाकर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। उत्पत्ति 45 1 और 2 पद। वास्तव में उसने कहा था, तुम सब मिस्रियों यहां से बाहर चले जाओ। उसने ऐसा इसलिए कहा कि उसके भाई जान सके कि वो कौन है, और जोर जोर से रोते हुए उसने कहा, मैं यूसुफ हूं, देखो मैं यूसुफ हूं। बाहर खड़े मिस्रियों ने ये सब सुना और वे फिरौन के पास दौड़ गए और उन्होंने कहा, यूसुफ के भाई यहां आए हैं। यूसुफ ने उन्हें भोजन खिलाया। अब वे सब यूसुफ से मिल रहे हैं। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। उत्पत्ति 45 3 पद। परंतु उसके भाइयों के लिए ये एक आनंद का समय नहीं था। निश्चय ही वे सोच में पड़ गए थे कि अब क्या होगा। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। उत्पत्ति 45 4 और 5 पद। मुझे बेच डालने का कारण अब दुखी न हो और न पछताओ, क्योंकि इन सब में परमेश्वर का हाथ था। हमें भी प्रधान कारणों से विचलित नहीं होना चाहिए, जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवनों में प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करता है। उसे बेच डालना एक सहायक उद्देश्य था। इसके कारण अब दुखी मत हो। क्या तुम नहीं जानते कि इन सब के पीछे परमेश्वर का हाथ था? उसने मुझे पहले से यहां भेज दिया कि समय आने पर मैं पूरे कुटुंब को सुरक्षित बचाए रखूं। यूसुफ देख सकता था, वो देख सकता था कि किस प्रकार से इस पूरी योजना में परमेश्वर का हाथ उस पर बना रहा था। परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। अब दुखी एवं परेशान न हो, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन को पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। उत्पत्ति 45 6 से 8 पद। मेरे मिस्र में आने की योजना परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई थी। तुमने तो अपनी भूमिका निभाई। परमेश्वर ही है जिसने ऐसा होने दिया। इस पूरे अनुभव में समय समय पर परमेश्वर का हाथ रहा था। ओह, जब हम परिस्थितियों के परे देख सकते हैं, तब ये क्या ही महिमामय बात होती है। और फिर हमारे जीवनों की सब परिस्थितियों में परमेश्वर समयोचित रूप से कार्य करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा कराता है। ये तुमने नहीं किया, ये तो परमेश्वर ने किया है। और परमेश्वर ने पहले से मुझे यहां भेज दिया कि मैं तुम सबके और पूरे परिवार के बचाए जाने का प्रावधान करने वाला बनूं, जिससे तुम्हारे वंश बढ़े और फूले फले। सो शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों,
गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा, और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। उत्पत्ति 45:9-11 पद। अपने भाइयों द्वारा यूसुफ अपने पिता से आग्रह करता है कि परमेश्वर ने जो मुझे मिस्र का अधिकारी ठहराया है, तो अकाल के बाकी 5 वर्षों में मुझे सेवा करने का अवसर दे। इसलिए सबको और सब कुछ लेकर यहां चला आ। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपने पिता और उसके पूरे घराने का पालन पोषण करूं। और तुम अपनी आंखों से देखते हो, और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है सो यूसुफ है। और तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब को मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहां ले आना। तब वो अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वो अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया, और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। उत्पत्ति 45:12-15 पद। अंत में भाइयों को विश्वास हो गया कि वो यूसुफ है, और ये भी कि वो उनके किए का बदला नहीं लेगा, क्योंकि वो उनसे लिपट कर रोया, और उन्होंने उसके व्यवहार में ऐसा कोई बात दिखाई नहीं दी कि वो उन्हें हानि पहुंचाएगा। ये दृश्य एक ऐसे मिलाप का है जिसके लिए उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिसे वे मार डालना चाहते थे वही उनका पालनहार बनेगा। अब वो मिस्र देश का स्वामी है। मैं यूसुफ हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। अब तुम ठीक से देख सकते हो कि मैं यूसुफ हूं, मैं ही तुमसे बातें कर रहा हूं। वे इस पूरे अनुभव से विमूढ़ हो गए थे। वे उसकी बातों का उत्तर ही नहीं दे पाए। अब इसमें आपको याद है कि इम्माउस के मार्ग पर जाते हुए 2 शिष्यों से यीशु ने कहा था, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम पवित्र शास्त्र की बातें नहीं समझते? तब यीशु ने पवित्र शास्त्र में से मूसा से लेकर मसीह तक की सब बातें उन्हें समझाया। फरीसियों ने उससे कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, सोचते हो कि उसमें जीवन मिलेगा, पर समस्त पवित्र शास्त्र मेरी ही गवाही देता है। अब पवित्र शास्त्र तो स्पष्ट रीति से मसीह की ओर ले चलता है, और उपमाओं और प्रतीकों द्वारा भी पवित्र शास्त्र मसीह की साक्षी देता है। पवित्र शास्त्र यीशु मसीह की साक्षी देता है। और जैसे कि हमने पहले संकेत दिया था कि यूसुफ मसीह का एक सुंदर तस्वीर है, मसीह का एक रूप जो उसके भाइयों द्वारा बेचा गया और तिरस्कृत किया गया। उन्होंने उसका इनकार कर दिया, उन्होंने उसको तुच्छ समझकर गुलामी में बेच दिया था। पर अब अपने दूसरे आगमन पर वो स्वयं को उन पर प्रकट करेगा। उसके दूसरे आगमन पर यह प्रकट हो जाएगा कि वास्तव में वो कौन है, और जब वो उन पर स्वयं को प्रकट करेगा तब वो उन पर बड़ी दया भी करेगा। बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु दोबारा आएगा तब यहूदी उसे देखेंगे जिसे उन्होंने भेदा था, और वो अपने किए पर रोएंगे और विलाप करेंगे कि हम अपने मसीह का इनकार कैसे कर सकते थे, हम परमेश्वर की योजना का तिरस्कार कैसे कर सकते थे। और वे उस पर दृष्टि करेंगे जिससे उन्होंने भेदा था। वे कहेंगे, तेरे दोनों हाथों में इन घावों का क्या अर्थ है? और बदला लेने की अपेक्षा वो उनसे कहेगा, ये वे घाव हैं जिन्हें मैंने अपने मित्रों के घर में पाए थे। और वो उन्हें ग्रहण करेगा। उस समय यहूदियों द्वारा मसीह को ग्रहण करने का और मसीह के द्वारा यहूदियों को ग्रहण कराने का बड़ा ही महिमामय दिन होगा, और प्रभु उन पर अनुग्रह और दया की वर्षा करेगा। वे लौट कर लाए जाएंगे और अपने भाई से दयामय क्षमा प्राप्त करेंगे। वही भाई जिसे उन्होंने स्वीकार किया था, जिसे उन्होंने तुच्छ जाना और जिसका विनाश किया था। और इस प्रकार यूसुफ द्वारा उन पर स्वयं को प्रकट करना उस भावी घटना का प्रतीक है जब मसीह इस्राएल जाति के लिए
पुनः वापस आएगा और स्वयं को उनके सामने प्रकट करेगा और वे उसको पहचानने के कारण ग्रहण किए जाएंगे एवं क्षमा प्राप्त करेंगे। ये संपूर्ण घटना भविष्य की एक सुंदर तस्वीर है। अब जाओ और अपने पिता को जाकर वे सब बातें बताओ जो परमेश्वर ने मेरे लिए की है। उसे बताओ कि मैं किस प्रकार मिस्र में प्रभुता के पद पर हूं। मैं इस देश पर और यहां के मनुष्यों पर शासन करता हूं। मैं नाश नहीं हुआ परंतु ऊपर उठाया गया हूं। इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गई और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। सो फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वो मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेगा। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ और अपनी सामग्री का मोह न करना। उत्पत्ति 45:16-20 पद। अपने बर्तन, सामान आदि, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वो तुम्हारा है। उत्पत्ति 45:16-20 पद। अपनी सामग्री का मोह न करना, अर्थात कनान में अपने घर या अपनी इकट्ठी की गई संपत्ति का मोह न करना, क्योंकि मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वो तुम्हारा है। और इस्राएल के पुत्रों ने वैसे ही किया और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी और मार के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपए के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वो ये था, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गदे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गदियां। उत्पत्ति 45:21-23 पद। यूसुफ के पिता ने मिस्र के प्रभु यूसुफ को प्रसन्न करने के लिए थोड़े मेवे, बादाम, शहद इत्यादि भेजे थे, पर अब फिरौन की आज्ञा से यूसुफ ने 20 गदे गदियों पर मिस्र देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं, भोजन सामग्री इत्यादि याकूब के पास कनान भेजी थी। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए, और उसने उनसे कहा, मार्ग में झगड़ा न करना। उत्पत्ति 45:24 पद। कहने का मतलब है कि तुम्हारी यात्रा सफल एवं सुरक्षित हो। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उसे ये वर्णन किया कि यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति की और वो अपने आप में न रहा। उत्पत्ति 45:25 और 26 पद। उसने सोचा, हे, अब तुम क्या कोई नई कहानी गढ़ रहे हो? भला यूसुफ जीवित है? पहला विचार, फिर मिस्र पर प्रभुता करता है। सोचने से परे एक विचार। वो उनके शब्दों को सुनकर निढाल हो गया। ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। उत्पत्ति 45:27 पद। याकूब का प्राण जब उसने गाड़ियों और लदी हुई गदियों और गधों को देखा, तब उसका चित्त स्थिर हो गया। उसका प्राण मानो पुनः जीवित हो उठा और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। उत्पत्ति 45:28 पद। अब अगले अध्यायों में हम पिता और पुत्र का मिस्र देश में हार्दिक मिलन देखेंगे। हमारे अगले अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक को पूरा कर लेंगे। आप कृपया पढ़ते रहें। कहानी रोमांटिक होती जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पढ़कर आनंद प्राप्त होगा। आगे अवश्य पढ़ें,
क्योंकि मेरा विश्वास है कि आपको ये रोचक वर्णन बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। आप अपने जीवन में प्रभु के हाथ का अनुभव करें और आपको अपने जीवन में प्रभु के कार्यों का बोध हो, जो न केवल अच्छी परिस्थितियों में उसने किए, वरन उन परिस्थितियों में भी जिन्हें आप प्रतिकूल मान रहे थे। काश आपको ये बोध हो जाए कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती है, और इस प्रकार जब हम उसके उद्देश्यों में स्थिर रहते हैं तो हमें सहायता मिले कि हम उन मुख्य उद्देश्यों को, जो हमारे जीवनों में परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के निमित्त पूरा होते हैं, उन्हें परमेश्वर की ओर से मानकर स्वीकार करें। हम प्रत्यक्ष से परे देख पाए, हम उन बातों को देखने में सक्षम हो जिन्हें एक आम मनुष्य देख नहीं पाता है, कि परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में उसकी इच्छा और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्रियाशील है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी निगरानी करे और आपको मसीह के प्रेम में बनाए रखे।